बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग ये एक असाइनमेंट जो सामने नजर आ रही है इसको बनाएंगे और इसमें काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं। डॉक्यूमेंट को बनाने के हवाले से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस जो है वो टेबल की है कि टेबल को कैसे लगाना है और इसको रीसाइज कैसे करना है, चीजों को, रोज को, कॉलम को। इसमें हमने ये मर्जिंग कैसे करनी है सेल्स की, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे पेज ब्रेक लगाता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज में यहीं पे ले लेता हूँ। ये देखें, और मैं व्यू कर लेता हूँ दोनों पेजों को साइड बाय साइड। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर मत आए। सबसे पहले लिखें जरा, हम ये जो सामने है इसको टाइप करेंगे, ये वाली चीजें जो है। तो कैप्स लॉक ऑन कर लें। ये जिस तरह मैंने 3 लाइनों में ये टाइप कर लिया है, आप जरा देखें इसको। ये यहाँ क्लिक करें, ये 3 पैराग्राफ्स बन रहे हैं। तो पैराग्राफ्स हमने कोशिश करनी ना बनाए, हम इसको यहाँ पे डिलीट और शिफ्ट एंटर करेंगे ताकि ये एक ही पैराग्राफ बन जाए। फिर यहाँ पे डिलीट करेंगे और शिफ्ट एंटर करेंगे तो एक ही पैराग्राफ बन जाएगा। अब मैं इस सारे को, ये देखिए इसका साइज है एरियल नैरो और 14 है, तो हम इसको भी एरियल नैरो कर देते हैं। ये देखें, एरियल नैरो, और इस फॉन्ट का साइज कर देते हैं 14। फिर ये सेंट्रलाइज है, बोल्ड भी है, तो हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं और सेंट्रलाइज कर। तो इस तरह ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे, मैं एंटर किया, सर मेरा ये नीचे आ गया, मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस किया है और मैं राइट लाइन करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं एक दफा एंटर और प्रेस कर लेता हूँ ताकि एक और स्पेस बन जाए। फिर मैं यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट करूंगा। अब टेबल को आमतौर पर हम नीचे से गिनते हैं ताकि उसकी टोटल कॉलम का अंदाजा हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है, तो हम इंसर्ट करते हैं टेबल और 7 रोज ले लेते हैं, कॉलम सॉरी। अब बाद में भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो रोज हमारी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ और ये ताकि टैब 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 प्रेस करते जाएं, आगे खुद खुद ये बनते जाए। नहीं, इसकी फॉर्मेटिंग सेम लाइक दैट करनी है। आप देखें, ये हमारे पास जो है ये रो थोड़ी सी बड़ी है, ये छोटी है, और ये सेल काफी बड़ा है और मर्ज भी हुआ है, यानी 2 रोज मर्ज हुई हैं और एक कॉलम में। तो हम इसको यूं, और इसको हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे हम मर्ज के ऑप्शन, ये देखें मर्ज हो गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे वो है तो हम इसको यूं करके एग्जैक्ट साइज अगर आपने देखना है रो का, तो वो देखिए ये 45 है, 0.45। तो उसी हिसाब से आपने 0.45 इसको भी रख देना, यानी हाइट इसकी 0.45 कर दे, 0.45। तो इस तरह आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मर्ज हुआ है तो इसकी वेट जो है हम अंदाजा से थोड़ा सा कर लेते हैं हम, ये ठीक है। और इनको इसी तरह हम एडजस्टमेंट इनकी भी कर देंगे आगे। इसका तरीका एक और होता है कि आप यहाँ पे इसको क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वर्टिकली करेंगे तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। बाज दफा हम यहाँ से ये देखें छोटी बड़ी करते हैं तो कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। तो आपने फिर क्या करना है, इसको इस तरह क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वर्टिकली, तो वो सारे एक जैसे हो जाएंगे। अब हम ये सारी रोज जो है मर्ज हुई हुई हैं और ये फी सेमेस्टर, तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल वही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता हमारा टेबल। और ये देखिए, अब ये थोड़ा सा और ज्यादा यानी इसकी स्पेस है, तो हम इसकी स्पेस ऐसे कर लेते हैं। फिर हम इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वर्टिकली, ये इस तरह। अब इसकी जरा वेट देख लें, ये 0.85 इसकी हाइट है और वेट भी उसने नहीं दी हुई, तो 0.85 इस तरह आप इसकी हाइट रख सकते हैं, 0.85। तो ये इस तरह ये हाइट बन जाएगी। हाँ, इसकी वेट जो है वो थोड़ी सी आप ऐसे ज्यादा कर लें ताकि उसी हिसाब से आ जाए। फिर हम इसको क्लिक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ताकि ये एक जैसे हो जाए। अब ये कॉलम जो है ये बड़ा है थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वर्टिकली कर देते हैं इस तरह, ये इज इट क्लियर। तो ये इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। अब हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा इनको बड़ा छोटा कर ले ताकि ये
थोड़ी सी बड़ी बड़ी लग रही है वो, तो उसी हिसाब से ये एडजस्टमेंट हो जाए। तो फिर हम इनको ऐसे सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वर्टिकली कर लेंगे। तो ये नहीं सॉरी, अब डिस्ट्रीब्यूट रोज करनी है। ये देखें रोज इक्वल होगी। अब ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर है इसलिए ये नीचे नजर आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और डिलीट की प्रेस की तो ये टेबल ऊपर चला गया। तो इस तरह आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल ज्यादा रोज लगी है हमारे पास। इसकी रोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए ये 9 रोज हैं, तो हम यहाँ पे 9 ही रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक रो हमारे पास ज्यादा है तो हम इसको लेआउट में जाके और डिलीट और रो। अच्छा ये एक रोज देखें, ये रोज जो है ये सारी भी मर्ज हुई है, तो हम इसको भी मर्ज कर लेते हैं। ये देखें मास्टर मास्टर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखेंगे मास्टर। ये मैंने लिख लिया। अब आप इसको कंट्रोल ई करेंगे, ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इस सेल के बॉटम पे लगा हुआ है, तो इसको सेल अलाइनमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए ये बॉटम अलाइन, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा। ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो हम होम पे जाके यहाँ पे इसको अपर केस कर, तो ये इस तरह की फॉर्मेटिंग हमारे पास हो जाएगी। बाकी भी चीजें जो है वो सेम लाइक दैट है। अब ये देखिए ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे काउंटिंग, इसको भी हमने लेआउट में जाके बॉटम अलाइन, तो फॉन्ट शॉन्ट जरा देख लें, उसी के मुताबिक हम इसको बोल्ड खत्म कर देंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये इसी तरह ये देखें लाइब्रेरी सिक्योरिटी रिफंडेबल, ये हम यहाँ पे एडमिशन ट्यूशन फीस ट्यूशन फी। अब ये सेंटर लाइन है तो हम इसको ऐसे सेंटर लाइन कर देंगे। ये देखिए सेंटर में। फिर इस तरह एग्जामिनेशन फीस आ जाएगी फी, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें जरा एग्जामिनेशन, इसको ऐसे उसने किया हुआ है, यहाँ पे एंटर किया हुआ है, ये एग्जामिनेशन बन गया। राइट, इसको आप ये डैश भी यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन फी, तो फी वो नीचे लेके गया हुआ है। अब ये देखिए ये सेंटर लाइन है, तो इसको आप ऐसे सेंटर लाइन कर, तो इसी तरह ये सारी चीजें नजर आ रही हैं मुझे। कोई और टेक्निक ऐसी नहीं है जो इसमें मैं आपको बताऊं। बाकी ये आपने टाइप कर लेना है, तो ये मैं टाइप कर देता हूँ अभी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को सेंटर लाइन हमने करना, तो ये हम प्रेस करेंगे तो ये सेंटर लाइन हो जाए। राइट, इसको हम देखिए इन सारे को ये बोल्ड नहीं है, तो आप इसको सारे को सिलेक्ट करके बोल्ड को क्लिक करेंगे तो बोल्ड इससे खत्म हो जाएगा। अब दोबारा जब आप टाइप करेंगे लाइब्रेरी सिक्योरिटी रिफंडेबल, राइट, इस तरह लाइब्रेरी कॉल और ये सारी चीजें आप टाइप कर लेंगे। ये भी अब सेंटर लाइन है, तो हम इसको लेआउट में जाके सेंटर लाइन कर लेंगे इस तरह। राइट, तो ये बाकी चीजें भी आप इस तरह टाइप कर लेंगे। अब हमने इसको टाइप करके सारी चीजें, अब हमने इस टेबल से बाहर आना है। देखिए इस टेबल को ये हैंडल होता है, इसको जरा थोड़ा सा नीचे ऊपर करने के लिए भी ये आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये टेक्निक भी आपको पता होना चाहिए। अब हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे इस जगह पे आने के लिए। किसी भी जगह पे जब जाना है आपने तो डबल क्लिक करना है, तो आप कर्सर वहां पे पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पे ये चीज टाइप कर लेते हैं फी लें जी। ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है।